इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, किसान नेताओं के साथ जिला प्रशासन की जो मीटिंग थी वो समाप्त हो चुकी है। कैमला गांव में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कल का कार्यक्रम जो रखा गया है, उसको लेकर जो है एक अहम मीटिंग जो है जिला प्रशासन की किसान नेताओं के साथ आज हुई। क्या कुछ रहा, इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के डिप्टी कमिश्नर और करनाल के जो एसपी हैं वो इस समय लाइव मीडिया को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के जिला सचिवालय से आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बड़ी खबर इस समय करनाल के जिला सचिवालय से। जिलों के मुख्य किसान नेता थे। हमने उनसे बातचीत की, प्रशासन ने उनको बुला करके, और उनसे जो एक विशेष हमारा आग्रह ये था कि जिस प्रकार से उनका एक लोकतांत्रिक हक है अपनी बात रखने का, और जिसके लिए उन्होंने एक धरना स्थल भी बस्ताड़ा टोल पे बना रखा है, साथ में उन्होंने वहाँ स्टेज वगैरह बना करके भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसी भी कार्यक्रम को बाधा ना पहुँचाने की हमने उनसे अपील की है। क्योंकि हर किसी का हक है अपनी बात रखने का अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रैली है कैमला गांव में, उस संदर्भ में हमसे उनसे चर्चा की और उनको स्पष्ट रूप से आग्रह भी किया और उनको निर्देशित भी किया कि प्रशासन बिल्कुल सख्ती से निपटेगा अगर कोई भी उस रैली में, उस कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश करता है। तो हमने बाकायदा इनसे ये बातचीत भी की कि अगर कुछ उपद्रवी लोग या कोई भी लोग वहाँ जा कर के रैली में व्यवधान पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो उससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को भंग होने का खतरा है, बल्कि वहाँ के लोगों के साथ भी इनके झगड़े के स्वरूप में आपसी जो भाईचारा है वो भी खराब होने का खतरा बना रहता है। उसका एक उदाहरण हमें कल कैमला गांव में देखने को मिला था, जब कुछ किसान जो है वो रैली साइट पे जाना चाह रहे थे और वहाँ के गाँव वालों ने रोक करके, और वहाँ एक कन्फ्रंटेशन की सी स्थिति बन गई थी और लगभग 15-20 मिनट तनाव की स्थिति बनी रही। तो इस सिलसिले में हमने इनके साथ ये बात रखी है और इसमें किसान नेताओं की भी सहमति है कि उनका पूरा आंदोलन जो है अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, चाहे वो दिल्ली में बॉर्डर पे हो या यहाँ पे बस्ताड़ा टोल पे भी हो। तो इन्होंने इस चीज़ पे सहमति दी है कि आगे से भी अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। और जो सीएम साहब का कल का जो रैली का प्रोग्राम है कैमला का, अगर उसका विरोध भी करना हुआ तो शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। किसी भी तरीके से ना तो नाकों पे ना ही रैली साइट पे प्रशासन के साथ इनका कोई टकराव नहीं होगा, और ना ही ये जो लोग आने वाले हैं उनके साथ कोई झड़प झगड़ा या बदतमीजी करेंगे। तो कितने बजे का सर कार्यक्रम रहेगा और मुख्यमंत्री जी हेलीपैड के माध्यम से पहुंचे? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टूर प्रोग्राम है 11 बजे का सीएम साहब का अराइवल का समय कैमला गांव में रखा गया है, और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापक प्रबंध हैं। साथ में जो लोग आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स, पीने का पानी, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हेलीपैड भी वहीं पे बनाया गया है। वेदर को या मौसम के देखते के अनुसार जो सीएम साहब का टूर प्रोग्राम है वो हेलीपैड से या गाड़ी से हो सकता है। अभी जो टूर प्रोग्राम आया है वो शेड्यूल जो है बाई रोड है, सड़क के जरिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे कार्यक्रम क्या रहेगा सर कल जो होना है मुख्यमंत्री? माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ एक तो रैली को संबोधित करना है, उसके अलावा जो 4 घरौंडा के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका, उसमें से घरौंडा का बस स्टैंड भी है, कुछ पीएचसीज भी हैं, उनका उद्घाटन करना है। और फिर कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, सीएम अनाउंसमेंट्स, घोषणाएं, वो सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी घरौंडा विधानसभा के लिए देंगे। तो कैमरा गांव के लोगों ने पंचायत आज सुबह की थी और उन्होंने कहा युवा वर्ग जो है, सबसे बड़ी बात है कि युवा वर्ग को समझाना आसान नहीं लगता क्योंकि काफी ज्यादा जो है अग्रेसिव मूड में थे आज सुबह में, तो उनको किस तरह से समझाया जाएगा? देखिए, कैमला गांव में जो रैली प्रपोज्ड है ये गांव वालों की सहमति से ही है, और बल्कि कल 1-2 दिन में हम लोग जब वहां पे विजिट पे थे तो सब लोगों की यही बात आई कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली को करवाना चाहते हैं। गांव का पूरा समर्थन जो है वो रैली को प्राप्त है, और इसीलिए किसी भी तरह की कानून व्यवस्था में भंग करने की कोशिश अगर किसानों के द्वारा की जाती है तो उसके लिए बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक रूप से रैली साइट है उसके चारों तरफ सड़कों पे जो भी हैं वहाँ पे नाके भी लगाए हैं, और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पे तैनात रहेंगे। किसानों ने क्या आश्वासन, किसानों से जो बातचीत हुई उस मीटिंग में क्या? किसानों ने 2-3 मुद्दों पे बातचीत हुई है। एक तो यही मुद्दे पे बातचीत हुई है कि जो किसी भी तरह की तनाव और टकराव की स्थिति ना तो प्रशासन के साथ बने और ना ही लोगों के साथ बने, क्योंकि
किसान जो रैली का विरोध करने की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक वर्ग ऐसा भी है काफ़ी बड़ी संख्या में जो ये रैली के समर्थन में है और कई बार इनके आपस में टकराव की व्यवस्था बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो किसानों से सीधे सीधे इस मुद्दे पे बात हुई है जिस पे उन्होंने भी सहमति जताई है कि अगर कोई भी विरोध होगा रैली का तो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किसी भी तरह की टकराव की व्यवस्था नहीं बनेगी, ना तो प्रशासन के साथ कोई टकराव किसानों का होगा और ना ही जो रैली में आने वाले लोग हैं उनके साथ टकराव होगा। फिर भी कोई असामाजिक तत्व अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब करने की कोशिश करते हैं या जो रैली में लोग आ रहे हैं उनके साथ झगड़ा करके, टकराव करके, बदतमीजी करके बाधा उत्पन्न करते हैं, तो प्रशासन बिल्कुल सख्ती से इस पर निपटेगा। उसके लिए जैसे मैंने बताया ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस फोर्स हमने ऑलरेडी लगा दिए हैं। एसपी साहब कुछ बताना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहिए सर, कल मुख्यमंत्री जी का कल कार्यक्रम है कैमला गांव में और किसान जो है विरोध कर रहे थे उसका, तो क्या कुछ बातचीत हुई किसानों से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का कल जो 10 जनवरी का कार्यक्रम प्रस्तावित है उसको लेकर के जिला पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमने बाहर से भी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है और विभिन्न स्थानों पर नाके भी लगाए हैं और मजबूत नाके लगाए गए हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि रैली है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, सामाजिक सौहार्द भी बना रहे, आपस में किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन के साथ में या लोगों के साथ में कोई टकराव की स्थिति ना बने। इसी के मद्देनजर आज डीसी साहब के साथ में हमने जो किसान यूनियन के जो मुख्य नेता हैं यहाँ के जिला करनाल के, उनके साथ में लंबी बातचीत की थी, उनसे अनुरोध भी किया था, उनके विचार भी हमने सुने थे और लास्ट में उन्होंने ये हमें विश्वास दिलाया है कि वो किसी भी रूप में रैली को बाधित नहीं करेंगे। अपना एक विरोध है वो शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। इसके लिए वो जो भी पुलिस प्रशासन जहां भी नाका लगाएगा वहीं पर वो रुकेंगे और वहीं पे अपनी वो बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करना इंश्योर करेंगे कि किसी भी रूप में कोई भी असामाजिक तत्व रैली में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना करे, कानून को अपने हाथ में ना ले और जिला प्रशासन अगर किसी कोई ऐसी तत्व पाया जाता है या कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती से निपटा जाए। कैमला और आसपास के गांव के जो यूथ है लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर प्रोग्राम नहीं होने देंगे। कुछ सुबह भी तकरीबन 400 की संख्या में यूथ जो है टोल प्लाजा पर पहुंचा, तो काफी अग्रेसिव मूड में है, तो उनको किस तरह से मैसेज देंगे? देखिए, मैं जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, जितने भी किसान भाई हैं और जितने भी हमारे जिले के जितने भी निवासी हैं, उनसे सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी विषय पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बात को रखने का अपना एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। किसी को भी दूसरे का प्रोग्राम को बाधित करना, किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी सभ्य समाज के लोग हैं, हर को अपनी बात कहने का हक है और उसी ढंग से अपनी उसी उचित फोरम पे अपनी बात रखें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के लोगों के बहकाव में आकर के या अफवाह पे ध्यान देकर के किसी प्रकार से ऐसी कार्रवाई ना करें। कितनी फोर्स हो जाएगी? देखिए, जितने हमें माकूल इंतजाम करने चाहिए, जितनी पर्याप्त व्यवस्था सुरक्षा को लेकर के, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने उचित फोर्स हमें लगानी चाहिए थी, उससे भी ज्यादा हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे, जो कल का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का, वो कल कार्यक्रम होगा। इस तरह की बातचीत जो है क्लियर हो चुकी है। किसान नेता हालांकि विरोध जरूर जाहिर करेंगे, लेकिन जिस तरह से किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वे कार्यक्रम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं सामने आई है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों ने यह साफ जरूर कर दिया था कि वे किसी भी कीमत पर कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। लेकिन आज करनाल में किसान नेताओं की यहां पर एक अहम मीटिंग हुई, जिला प्रशासन के साथ ये मीटिंग हुई, जिसमें ये किसानों ने